ये कहानी है कठोपनिषद की। इसके अनुसार ऋषि वाजश्रवा, जो कि परम ज्ञानी थे, ने विश्वजीत यज्ञ किया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस यज्ञ के पूर्ण हो जाने पर जीवन में किसी तरह का दुख या विषाद नहीं रहता, हमेशा आनंद बना रहता है। इसी आकांक्षा से ऋषि यज्ञ कर रहे थे, जिसमें उन्हें अपना संपूर्ण धन दान देना था और वे अपने संकल्प के अनुसार सब कुछ दान करते जा रहे थे। सामने याचकों की पंक्तियां लगी हुई थीं। ऋषि के बगल में उनकी सारी संपत्ति का ढेर था और उनकी बहुत सारी गायें खड़ी हुई थीं। तो याचक एक एक करके आते जा रहे थे और एक एक चीज ले लेकर वहां से निकलते जा रहे थे। पहले अच्छी अच्छी वस्तुएं जा रही थीं और निरंतर उनसे कम अच्छी वस्तुएं बची रह जा रही थी। इसलिए याचकों में जल्दी जल्दी आगे आने की उत्कंठा थी। एक समय ऐसा आया कि जब सब कुछ दान में चला गया और कुछ बूढ़ी गायें ही शेष रह गईं। ऋषि बालक नचिकेता, जो उस समय 6 या 7 वर्ष का रहा होगा, ये सब देख रहा था। उसने अपने पिता ऋषि वाजश्रवा से जाकर पूछा, पिताजी, ये बूढ़ी गायें तो किसी काम की नहीं है, फिर आप इन्हें क्यों दान कर रहे हैं? ये तो याचकों के ऊपर बोझ बन जाएंगी। इन्हें आश्रम में ही क्यों नहीं रहने देते? ऋषि मुस्कुराकर बोले, मैंने संपूर्ण धन दान देने का संकल्प लिया है, तो मैं इन्हें अपने पास बचाकर नहीं रख सकता। अब ऋषि के ज्ञान के कोश में कहीं ना कहीं कोई कोना खाली रह गया था। वे भूल गए कि दान सिर्फ उपयोगी वस्तु का किया जाता है, जो दूसरों के काम आए। अनुपयोगी वस्तु दान करके तो आप याचक के ऊपर बोझ डालते हैं। किंतु ऋषि अपने यज्ञ को सफल होते देख इतना उन्मत्त थे कि उन्होंने इन सब बातों पर विचार ही नहीं किया। इधर नचिकेता ने ऋषियों की चर्चा के दौरान कभी सुना था कि पुत्र भी पिता का धन ही होता है, तो उसके बाल मन में ये विचार उठा कि चूंकि पिता ने संपूर्ण धन दान देने का संकल्प लिया है, तो वे मुझे भी अवश्य ही दान करेंगे। जबकि ऐसा कोई विचार ऋषि वाजश्रवा के मन में नहीं था। उनका दान वस्तुओं और गायों तक ही सीमित था, सो वे अपने काम की संपूर्णता में लगे हुए थे। तभी नचिकेता वापस उनके पास पहुंचा और बोला, आप मुझे किसको दान करेंगे? ऋषि ने सोचा, बालक मन है, ऐसे ही पूछ रहा है, तो उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। नचिकेता ने दोबारा पूछा। तब ऋषि अपनी अंतिम गाय दान करने जा रहे थे, इसीलिए उन्होंने जानबूझकर नचिकेता पर ध्यान नहीं दिया। नचिकेता ने फिर तीसरी बार पूछा, आप मुझे किसको दान करेंगे? ऋषि अपने कार्य में विघ्न होता देख क्रोधित हो गए और गुस्से में बोले, यमराज को। नचिकेता ये सुनकर वहां से चल दिया और आश्रम में ही उपस्थित एक वृद्ध साधु से उसने पूछा, यमराज कहाँ रहते हैं? वृद्ध साधु ने बाल सुलभ प्रश्न समझकर कह दिया, यमलोक में, यहाँ से बहुत दूर। बस फिर क्या था, नचिकेता वहां से निकल गए अपने यमलोक के सफर पर। आश्रम के सब लोग उस समय यज्ञ में संलग्न थे, तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। इधर नचिकेता चलते चलते जंगल पहाड़ सब पार करते करते चले ही जा रहे थे। ना उन्हें भूख की चिंता थी, ना प्यास की खबर। उन्हें किसी तरह का भय भी ना था। वो तो बस दृढ़ निश्चय करके चले थे कि यमराज के पास जाना है। बस चलते चलते वो अपने लक्ष्य के प्रति इतने एकाग्र हो गए कि उन्हें तन मन की सुधि भूल गई और एक जगह वो अचेत होकर गिर पड़े। वो गिर तो गए, पर उनकी चेतना अभी भी अपने लक्ष्य के सफर पर ही थी और वो सूक्ष्म शरीर के साथ यमलोक पहुंच गई। नचिकेता के लिए यमलोक वैसा ही था जैसे उन्होंने आते वक्त कल्पना की थी। नचिकेता यमलोक के द्वार पर पहुंचे तो उन्हें यमदूतों ने अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। नचिकेता ने जब उनसे कारण पूछा तो यमदूतों ने कहा कि यहाँ प्राणी मृत्यु के बाद ही आ सकता है। नचिकेता बोले, लेकिन मुझे तो मेरे पिता ने यमराज को दान कर दिया, तो मुझे तो यमराज के पास जाना ही होगा। यमदूत बालहठ देखकर हंसे, किंतु फिर भी उन्होंने नचिकेता को अंदर नहीं जाने दिया। नचिकेता ने हार नहीं मानी। वो द्वार पर ही आसन लगाकर डट गए और निरंतर यमराज का ध्यान करने लगे। ध्यान करते करते 3 दिन बीत गए। भूख प्यास की खबर तो उन्हें पहले ही नहीं थी, अब उन्होंने सांसों को भी रोक दिया। मृत्यु असमय ही जागृत हुई और यमराज का सिंहासन डोल गया। वो तुरंत नचिकेता के सम्मुख प्रकट हुए। तब जाकर नचिकेता ने श्वास ली। यमराज इतने छोटे बालक का इतना दृढ़ निश्चय देखकर हदपाब रह गए। यमराज ने नचिकेता से आने का कारण पूछा। नचिकेता ने सारी बात बताई। सुनकर यमराज मुस्कुराए और बोले, माता पिता अकारण कुछ काम नहीं करते। तुम्हें उन्होंने मेरे पास भेजा है, तो जरूर ये विधि का विधान ही होगा। इधर वाजश्रवा ऋषि के यज्ञ की समाप्ति के बाद आश्रम वासियों का ध्यान जब नचिकेता पर गया तो वे अनुपस्थित थे।
तब सभी उनकी खोज में जुट गए। पिता को स्मरण हुआ कि उन्होंने क्रोधवश नचिकेता को यमराज को देने की बात कह दी थी। हो सकता है बालक नाराज होकर कहीं चला गया हो। और आश्रम के सभी लोगों के साथ वे नचिकेता की खोज में जुट गए और ढूंढते ढूंढते उन्हें जंगल में एक आश्रम पर वही वृद्ध साधु मिले जिन्होंने नचिकेता को यमराज के रहने का पता बताया था। अब वो वृद्ध साधु भी परेशान हो गए। उन्हें लगा कि अनजाने उनसे पाप हो गया है। बालक नचिकेता पर अगर किसी तरह का संकट आया तो वही दोषी होंगे और वो भी नचिकेता की खोज में लग गए। उधर यमराज को नचिकेता की दृढ़ता ने बहुत प्रभावित किया। वो नचिकेता से बोले, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कोई भी 3 वरदान मांग लो। नचिकेता बोले, मेरे पिता ने अपना संपूर्ण धन साधुओं को दान किया, लेकिन मुझे आपको दान किया, जबकि यहाँ आकर मुझे पता चला है कि आपके पास सिर्फ मृत्यु के बाद ही आ सकते हैं। इसका अर्थ ये है कि मेरे पिता मुझसे असंतुष्ट हैं और वो मुझसे संपूर्णतः मुक्ति चाहते थे, तभी उन्होंने ऐसा किया। तो हे यमराज, मैं चाहता हूँ कि मेरे पिता मुझ पर प्रसन्न हो जाएं, उन्हें अपने यज्ञ का फल मिले, वे परम आनंद प्राप्त करें। यमराज बोले, तथास्तु। नचिकेता ने दूसरा सवाल किया, मैंने सुना है कि जो जन्मता है उसकी मृत्यु निश्चित है, फिर देवता कैसे अजर अमर हैं, जबकि हर एक देवता के जन्म की कोई ना कोई कहानी है। यमराज ये प्रश्न सुनते ही समझ गए कि नचिकेता असाधारण बुद्धि का बालक है। वो अपने लिए कुछ मांगने के बजाय ज्ञान के प्रति जिज्ञासु है। यमराज प्रसन्न होकर उत्तर दिया, हर एक देवता को कोई न कोई जगत कल्याण का कार्य सौंपा गया है, जिसे हर देवता करता है और जगत के लोग इन देवताओं के लिए प्रार्थना करते हैं। उन प्रार्थनाओं से एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो ऊर्जा ही इन देवताओं को मिलती रहती है और इसीलिए वो चिरकाल से आज तक बने हुए हैं। इधर वाजश्रव ऋषि दूसरे बहुत से ऋषियों को लेकर खोजते खोजते उस जगह पहुंच गए जहां नचिकेता का अचेत शरीर पड़ा हुआ था। ऋषि उसे देखकर व्याकुल हो उठे और तुरंत उसके उपचार में जुट गए। उधर नचिकेता ने यमराज से तीसरा सवाल किया, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? यमराज इसका उत्तर नहीं देना चाहते थे और बार बार नचिकेता से कोई वरदान मांगने को कह रहे थे। जब नचिकेता ने फिर भी वरदान नहीं मांगा तो वो अंतर्ध्यान हो गए, लेकिन नचिकेता का निश्चय पक्का था और वो पुनः सांस रोककर बैठ गए और उनकी सांसों के रुकते ही सबकी सांसें रुकने लगी। तब यमराज जान गए कि शिष्य योग्य है, उत्तर पाने के लायक है और जो नचिकेता के सवाल का जवाब दिया मैं उसे यहाँ संक्षेप में आपको बता रहा हूँ। यमराज ने कहा, मृत्यु के बाद जीव के देखे सुने और किए गए कर्मों के आधार पर यह निर्धारित किया जाता है कि जीव को आवागमन के चक्र से मोक्ष मिलेगा या पुनः संसार में जन्म मिलेगा, और यदि पुनः जन्म मिलेगा तो किस योनि में मिलेगा। इतना जानकर नचिकेता ने यमराज से लौट जाने की आज्ञा ली। यमराज ने नचिकेता की निस्वार्थ वृत्ति को देखकर उन्हें वरदान दिया, जीवन के उत्तरोत्तर आत्मविकास की ऊर्जा को अब से नचिकेता अग्नि के नाम से ही जाना जाएगा। इधर नचिकेता का सूक्ष्म शरीर जैसे ही स्थूल शरीर में वापस लौटा, वो तुरंत सचेत होकर उठ गए। ये देख उनके पिता वाजश्रवा और बाकी ऋषिगण अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर नचिकेता से पूछा गया कि वो कहाँ के लिए आश्रम से निकल आए थे। तब नचिकेता ने ऋषियों को यमराज से मिलने की सारी कथा सुनाई। तो पहले तो ऋषियों को ये बालक का एक स्वप्न मात्र लगा, लेकिन जब उन्होंने विस्तार पूर्वक सब कुछ बताया तो सारे लोग आश्चर्यचकित रह गए और ऋषि वाजश्रवा आनंद से भर उठे। उन्होंने बालक नचिकेता को गोद में उठाकर कहा, तुम जैसा मेधावी पुत्र पाकर मेरा विश्वजीत यज्ञ सफल हो गया। आज मुझे परमानंद की प्राप्ति हो रही है। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और आने वाले समय में ऐसी नई और रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।